नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। पेंशन से संबंधित आज की यह खबर आपके लिए ही है। पेंशन पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। आप भली भांति जानते हैं, आप सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में नवंबर महीने की पेंशन का पैसा सरकार द्वारा दिसंबर महीने में भेज दिया गया था। लेकिन दिसंबर महीने की जो पेंशन है, वह जनवरी 2024 में ये पेंशन का पैसा सरकार ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन इस बार जनवरी 2024 में जो आपको पेंशन मिलेगी, वह 2,750 रुपये से लगाकर 3,000 रुपये तक की लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको इस बार इस पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल और केवल इन पेंशनर्स के बैंक खाते में ही 2,750 रुपये से लगाकर 3,000 रुपये तक की पेंशन राशि दिसंबर महीने की लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है कि किनको पेंशन का लाभ मिलेगा, किनको नहीं दिया जाएगा, और जिनको पेंशन नहीं मिलेगी इसके पीछे क्या कारण है, कारण भी आपको बताया जाएगा। पेंशन पोर्टल पर किस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वह भी आपको बता देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर वर्ष 2023 से जो पेंशन की डिटेल है वह अपडेट की गई है मार्च 2023 से। मार्च 2023 में सरकार 2,500 रुपये प्रति महीना पेंशन सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही थी। लेकिन वर्ष 2023 में ही सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाने को लेकर एक ऐलान किया गया और 2023 में ही ऐलान करने के बाद 250 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई। यानी कि आप कह सकते हैं अप्रैल महीने में जो पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई वह थी 2,750 रुपये। यानी कि 250 रुपये पेंशन इंक्रीज के बाद लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन मिलना प्रारंभ हो गई। यानी कि 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद अप्रैल महीने में भी 2,750 रुपये ट्रांसफर किए गए, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी और नवंबर में भी। लास्ट जो पेमेंट की गई है वह नवंबर महीने की थी। नवंबर महीने की पेंशन 2,750 रुपये किस तारीख में ट्रांसफ़र की गई है, बैंक खाते में अपडेट की गई है। देखिए, ये तो सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर तारीख हो जाती है। बैंक में किस तारीख में अपडेट की गई है लाभार्थियों के, तो यहाँ पर देखिए बैंक में अपडेट तारीख यहाँ पर दे सकते हैं जिसमें लिखा है 14/12/2023। यानी कि आप ये कह सकते हैं लाभार्थियों को जो पेंशन का लाभ मिला और पेंशन पर तारीख अपडेट की गई वह लिखी हुई है 14 दिसंबर 2023 में। अब बात आती है जिनको नवंबर महीने की पेंशन मिल गई है, तो उन सभी पेंशन धारकों को दिसंबर महीने की पेंशन मिलेगी 2024 में जनवरी के महीने में। अब सरकार कभी भी आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन इसी बीच एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किस प्रकार का नोटिफिकेशन है, वह नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपडेट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पेंशन का महीना होता है इस कॉलम में। बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की पेंशन के बारे में। पेंशन राशि अमाउंट यहाँ पर लिखी जाती है।
जो कि अभी यह भी अपडेट नहीं की गई है कि किनको 3,000 रुपये मिलेंगे और किनको 2,750 रुपये पेंशन इस बार दी जाएगी। खाता संख्या यहाँ पर होती है पोस्ट ऑफिस या डाकघर, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है। देखिए लिखा है इश्यू टू बैंक पोस्ट ऑफिस टू क्रेडिट इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट वीडी ऑथोरिटी लेटर डेट, यानी कि यहाँ पर ऑथोरिटी लेटर नंबर भी होता है और तारीख यहाँ पर अपडेट की जाती है जब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में पेंशन का पैसा क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर आपको देखने को मिल जाता है आपके ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर स्टेटस होता है सक्सेस देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट होती है, यहाँ पर ये तारीख दी गई है। देखिए यहाँ पर जब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपनी पेंशन का स्टेटस देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर दिसंबर 2023 अमाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप में अमाउंट लिखा आ रहा है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पेंशन धारक का अकाउंट नंबर लिखा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आपके पोस्ट ऑफिस का नाम मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए उसके बाद केवल और केवल अभी तक इतना ही अपडेट किया गया है। यदि आपके में भी इसी प्रकार से देखने पर इसी प्रकार से अपडेट मिल जाता है तो समझ लीजिएगा आपके बैंक खाते में जल्द ही सरकार दिसंबर महीने की जो पेंशन का पैसा है जनवरी 2024 में कभी भी ट्रांसफर कर सकती है। सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, कभी भी आपके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। बात करते हैं कि किन पेंशन धारकों को 2,750 रुपये पेंशन मिलेगी जनवरी 2024 में और किन पेंशन धारकों को दिसंबर महीने की पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी। देखिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी कि हम 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2024 में पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बढ़ोतरी कितनी होगी? 250 रुपए की। सरकार द्वारा ये एक घोषणा की गई थी और उन्होंने कहा था कि हम पेंशन बढ़ाने के बाद सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन ट्रांसफर करेंगे। सरकार ने यह निर्णय लिया। अब देखिए 1 जनवरी 2024 से नया वर्ष प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ पर इस जनवरी महीने में सरकार ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन देगी, दिव्यांगों को देगी, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को। अब इसमें से 3,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिलेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ऐलान किया गया था कि हमारे प्रदेश के जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक है, पात्र पेंशन धारक है, उनको 250 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी के साथ हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने का सरकार वृद्धावस्था भत्ता पेंशन योजना के अंतर्गत उनको बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। हर महीने उनको 3,000 रुपये पेंशन के मिलना प्रारंभ हो रहे हैं 1 जनवरी 2024 से। ये उन्होंने अपना घोषणा किया था घोषणा में और यहाँ पर ये ऐलान किया गया था। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटस शो हो रहा है। आपके ऑनलाइन चेक करने पर आपके स्टेटस में भी क्या इस प्रकार से शो हो रहा है? कैसे आप चेक सकते हैं? उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद लिखना है आपको हरियाणा पेंशन। हरियाणा पेंशन इसको लिखकर आपको सर्च करना है। लिखा मिलेगा लाभार्थी पेंशन विवरण देखें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लाभार्थी पेंशन विवरण देखें, ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल। अब यहाँ पर पेंशन आईडी से, अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से, जिससे भी आप देखना चाहें उसका चुनाव कीजिए। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं अकाउंट नंबर से, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। सिक्योरिटी के लिए कोड यहाँ पर डालना है और व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं अपनी पेंशन आईडी से, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक यहाँ पर करना है और क्लिक करने के बाद अपनी पेंशन आईडी नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से नंबर होंगे,
वह नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं, सिक्योरिटी कोड। अब लास्ट में लिखा है विवरण देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी अ, इन्फॉर्मेशन है पेंशन की, वह ओपन हो जाएगी डिटेल, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप में स्टेटस में किस प्रकार से लिखा आ रहा है, और ये सभी चीज़ें आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।